एवरीवन वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मजीद साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोल्स लॉ, जो सॉल्यूशन चैप्टर का हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या होता है, जो रोल्स लॉ है फर्स्टली ये वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। वोलेटाइल लिक्विड्स, दो लिक्विड्स होते हैं, दोनों ही वोलेटाइल हों या फिर एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल हो, उसके अकॉर्डिंग हमारे केसेस अराइज होते हैं यहाँ पे। सो डेफिनेशन क्या बोलती है रोल्स लॉ की, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स मीन्स दो या ज़्यादा लिक्विड्स की यहाँ पे बात की गई है। द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of solute in solvent। डेफिनेशन आपको समझ आएगी जैसे हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अभी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन को। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम किसी भी वोलेटाइल लिक्विड की बात कर रहे हैं या फिर मैं ये बोलूँ कि हम किसी भी एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड सॉल्यूशन है बेसिकली, सो वो जो लिक्विड सॉल्यूशन है जो वोलेटाइल लिक्विड से मिलके बना होता है, वहाँ पे जो वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का वो कम हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में। जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कम हो जाएगा। वो कम क्यों होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की वजह से। सोल्यूट ऐड हुआ सॉल्वेंट के अंदर, उस वजह से उसका प्रेशर है वो कम हो गया। क्लियर? कैसे? लेट अस अज्यूम हमारे पास कोई भी एक लिक्विड है, कंटेनर है, और इसके अंदर हमारे पास कोई भी एक वोलेटाइल लिक्विड है। से ये हमारे पास है सोल्यूट, और सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ऐसे ही हमारे पास एक कोई दूसरा लिक्विड है, ये भी वोलेटाइल लिक्विड ही है, इसको हम मान लेते हैं ये है हमारा सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम बी से। कंटेनर हमारे क्लोज होने चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियोज़ के अंदर आप वेपर प्रेशर को पढ़ चुके हो। जो वेपर अराइज होंगे वोलेटाइल लिक्विड से, वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इन्हीं लिक्विड के सरफेस के ऊपर, और उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। सो अगर लिक्विड हमारे पास वोलेटाइल है तो ये कुछ प्रेशर, कुछ वेपर बनाएंगे, और उन वेपर का कुछ प्रेशर होगा इसी के सरफेस के ऊपर। सो ये जो प्रेशर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी ए से। अब P फॉर प्रेशर, A किसके लिए लिया है हमने? सोल्यूट के लिए। अब जो ये हमारे पास लिक्विड है ये प्योर सोल्यूट है, सो प्योरिटी के लिए हम नोट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? सिमिलरली अगर हम बात करें सॉल्वेंट के लिए, तो सॉल्वेंट भी हमारा वोलेटाइल है, यहाँ पे भी वेपर बनेंगे। वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के सरफेस पर। सो ये जो प्रेशर होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P B से। वही सेम P फॉर प्रेशर, B फॉर सॉल्वेंट, एंड प्योर स्टेट में है तो नोट। PA नोट एंड PB नोट आर द प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। क्लियर? सो अभी अगर हम सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करें, अब सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। सो इन दोनों को हमने उठाया और यहाँ पे मिक्स कर दिया। सो अब मेरे पास ये है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूशन में सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सोल्यूट को हमने ए से रिप्रेजेंट किया था, सॉल्वेंट को हमने बी से रिप्रेजेंट किया था। सो सरफेस पर दोनों के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, सोल्यूट के भी होंगे सॉल्वेंट के भी होंगे। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों के होंगे तो दोनों ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के ही वेपर बनेंगे। अब वेपर दोनों के बने तो दोनों ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। मीन्स यहाँ पे जो सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा? PA और PB दोनों की वजह से होगा। अब यहाँ पे मैंने नोट नहीं लगाया क्योंकि ये प्योर स्टेट नहीं है, ये हमारी इम्प्योर स्टेट है जिसके अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिक्स हैं। प्योर स्टेट वो होती है जहाँ पे अकेला एक ही टाइप के मॉलिक्यूल जिसके अंदर पाए जाते हैं, वो हमारी प्योर स्टेट थी। क्लियर? सो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे जो प्रेशर है वो है PT टोटल प्रेशर, और जो PT है हमारा अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ वो PA प्लस PB के इक्वल होगा। क्लियर? क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर P या फिर PT विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? सो इसको आप P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और PT से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो।
Clear? And now according to Rolle's law, PA is directly proportional to XA and PB is directly proportional to XB, where XA is the mole fraction of solute, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्योंकि ए से हमने किसको रिप्रेजेंट किया था, सोल्यूट को, एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज़ पी ए नोट एंड सेम एज पी बी के अंदर आएगा पी बी नोट एक्स बी। सो ये हमारी 3 इक्वेशन फॉर्म हो गई यहाँ से। बेसिकली मैं अभी यहाँ पे ओनली वोलेटाइल लिक्विड की बात कर रही हूँ। हम यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करेंगे। एक के अंदर हम वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट की बात करेंगे, मीन्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा होगा जिसके अंदर एक को हम वोलेटाइल लेके चलेंगे और दूसरे को हम नॉन वोलेटाइल लेके चलेंगे। क्लियर? सो अब जो पी ए एंड पी बी की वैल्यू उनको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब इसके अंदर हमने इन वैल्यूज़ को पुट करना है। सो पुट करते हैं वैल्यू। पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी था हमारे पास। सो पी टी इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या थी, पी ए नोट एक्स ए, प्लस पी बी की वैल्यू क्या थी, पी बी नोट एक्स बी। क्लियर? सो इसको हम एक नई इक्वेशन, 4th इक्वेशन नाम दे देते हैं। एंड नाउ अब इस इक्वेशन के अंदर अगर इसको हम आगे सोल्व करना चाहें तो वैसे तो ये सोल्व होगी नहीं, क्योंकि ये हमारे ए कंपोनेंट है, ये हमारे बी कंपोनेंट है। बट अगर आपको याद हो मोल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 ये होता था। सो यहाँ से हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, या तो एक्स बी की वैल्यू फाइंड आउट करें या फिर एक्स ए की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो किसी की भी वैल्यू निकाल लो। लेट्स मैं एक्स बी की वैल्यू यहाँ से निकालती हूँ। एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, और जो वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं उसी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 4 के अंदर। सो पी टी इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस एक्स ए। इसको अगेन सॉल्व करते हैं। पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट मल्टीप्लाई 1 तो पी बी नोट ही आएगा, एंड प्लस पी बी नोट माइनस एक्स ए, सो माइनस पी बी नोट एक्स ए। क्लियर? अब जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इन दोनों के अंदर क्या चीज़ सेम है हमारे पास, एक्स ए एक्स ए। सो एक्स ए को हम कॉमन निकालते हैं। एक्स ए पी ए नोट माइनस पी बी नोट, और ये पी बी नोट हमारे पास एज इट इज़ रह गया। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो हमारे पास क्या आया है, जो पी टी है हमारे पास वो क्या है, पी टी हमारे पास है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमारे पास सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों प्रेजेंट है। अब जो ये पीटी की वैल्यू है ये ओवरऑल पॉजिटिव है हमारे पास, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन अराइज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है पी ए ये ज़्यादा है पी बी से। जो पी ए ज़्यादा है, पी ए मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट is greater than वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सोल्यूट है वो मोर वोलेटाइल है सॉल्वेंट से, क्योंकि जब सोल्यूट ज़्यादा वोलेटाइल होगा तभी उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे और तभी उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्लियर? यही सेम चीज़ हम उल्टा भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया था स्टार्टिंग के अंदर,
कि हम कोई भी दो लिक्विड देते हैं, एक को हम सोल्यूट मानते हैं, एक को हम सॉल्वेंट मानते हैं, दोनों ही वोलेटाइल है। हमें इन सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेम नहीं दिए गए कि ये अल्कोहल है, ये वाटर है। सो अगर हमें नेम मेंशन होंगे कि एक हमारे पास जो है वो वाटर है, ए हम वाटर मान लेंगे, बी हम अल्कोहल मान लेंगे, देन उनके अकॉर्डिंग, उनकी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जो अल्कोहल है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, तो उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे इन कंपैरिजन टू वाटर। बट हम लेट्स अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास दो लिक्विड हैं ए एंड बी और दोनों ही वोलेटाइल है, कोई सा भी इनमें से ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है। सो यहाँ पे हमारे पास लिक्विड ए ज़्यादा वोलेटाइल था इन कंपैरिजन टू लिक्विड बी। उल्टा भी हो सकता है, लिक्विड बी भी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, सेम चीज़ रहेगी, सिर्फ डिफरेंस आएगा यहाँ पे हमारे पास पी बी नोट है, उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा पी ए नोट, और यहाँ पे पी बी नोट माइनस पी ए नोट आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे एक्स ए है, वहाँ पे एक्स बी आ जाएगा, सेम इक्वेशन रहेगी, जस्ट ए बी का डिफरेंस हो जाएगा। अगर हमारा बी ज़्यादा वोलेटाइल होता ए से, देन जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, पी टी इज इक्वल टू एक्स बी पी बी नोट माइनस पी ए नोट प्लस पी ए नोट। ऊपर वाली इक्वेशन सेम रहेगी, जस्ट ए एंड बी का डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों इक्वेशंस के अंदर। क्लियर? सो ये था हमारा फर्स्ट केस, जिसके अंदर हम बात करते हैं जब दोनों ही हमारे लिक्विड वोलेटाइल होते हैं। देन इसके ग्राफ्स की बात करते हैं। अब हमने ग्राफ प्लॉट करने हैं, ग्राफ प्लॉट करने हैं तो इक्वेशंस होनी चाहिए। सो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने मानी थी ग्राफ्स के लिए, पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए, जिसको हमने सेकेंड इक्वेशन नाम दिया था। देन सेम ऐसी इक्वेशन थी पी बी नोट एक्स बी, एंड अभी थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई है पी बी नोट, जो टोटल प्रेशर के लिए है, एक्स ए पी ए नोट माइनस पी बी नोट प्लस पी बी नोट। क्लियर? इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स से, क्योंकि इनके अंदर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, क्योंकि यहाँ पे प्लस सी इंटरसेप्ट और इसके अंदर भी प्लस सी यूज़ हो रहा है। क्लियर? सो अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, अब एक्स ए एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू हो सकती है इनकी, हम दो ही वैल्यू पुट करते हैं। सो फर्स्टली इफ़ एक्स ए इज इक्वल टू 0, अगर एक्स ए 0 हो गया तो पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 मल्टीप्लाई पी ए नोट 0, देन पी ए इज इक्वल टू 0। बट अगर एक्स ए इज इक्वल टू 1 है, देन पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट। क्लियर? सेम सेकेंड इक्वेशन में भी यही आएगा, इफ़ एक्स बी इज इक्वल टू 0, देन पी बी इज इक्वल टू 0, एंड इफ एक्स बी इज इक्वल टू 1, देन पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट। ओके, देन पी टी। अब पी टी के लिए वही वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स ए की वैल्यू अगर 0 है, इफ़ एक्स ए इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो ये पूरी टर्म 0, तो पी टी किसके इक्वल आ गया? पी बी नोट के। और एक्स ए की वैल्यू अगर 1 है, देन एक्स ए इज इक्वल टू 1, देन पी ए नोट माइनस पी बी नोट प्लस पी बी नोट। पी बी नोट से पी बी नोट कैंसिल, देन बचा हमारे पास पी ए नोट। सो एक्स ए इज इक्वल टू 1 जब होगा, देन जो पी टी है वो हमारे पास आएगा पी ए नोट के। क्लियर? इनके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। से ये है हमारी वाई एक्सिस। अब जिस टाइम हम ग्राफ प्लॉट करते हैं रोल्स लॉ की, तो हम दोनों साइड ही एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, और ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, जहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन को राइट करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन ए के भी हैं और बी के भी हैं, एक्स ए एंड एक्स बी। सो अगर यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0 है, सो एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? मैक्सिमम होगी, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और यहाँ पे अगर एक्स ए की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी।
और एक्स ए अगर मैक्सिमम है तो एक्स बी हमारे पास 0 होगा। और जो बीच की वैल्यूज़ हैं वो क्या होगी, लाइक यहाँ पे 0 है तो 0 के बाद मे बी एक्स ए की वैल्यू 0.2 हो। 0.2 अगर एक्स ए है तो एक्स बी कितना होगा, 0.8 होगा, क्योंकि दोनों ऐड होने के बाद हमें वैल्यू 1 दे। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो आएंगी बीच के अंदर। सो ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे है मैक्सिमम, सो ये वाली जो एक्सिस होगी हमें प्रेशर बताएगी बी का, मींस जो हमारे पास सॉल्वेंट था उसका। अब यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू मैक्सिमम है तो ये वाला जो एक्सिस है ये हमें प्रेशर बताएगी ए का, मतलब पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। सो जब एक्स ए की वैल्यू 0 थी, एक्स ए की वैल्यू 0 थी तो पी ए की वैल्यू क्या है 0। एक्स ए की वैल्यू 0 तो पी ए की वैल्यू, पी ए कहाँ पे, यहाँ पे, पी ए की वैल्यू 0, ये वाला डॉट। जब एक्स ए की वैल्यू हो गई 1 देन पी ए की वैल्यू क्या थी, पी ए नोट, कहीं पे भी यहाँ पे नोट होगा, पी ए नोट। सो 0 से नोट। क्लियर। एक्स ए की वैल्यू जब 0 थी तो पी ए की वैल्यू भी क्या थी 0। ठीक है। सो ये हमारी ग्राफ हो गया ए के लिए, ए कंपोनेंट के लिए। देन व्हेन एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी की वैल्यू 0, एक्स बी की वैल्यू 0 है तो पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एक्स बी की वैल्यू 0 और पी बी की वैल्यू 0। सो ये वाला पॉइंट। क्लियर। व्हेन एक्स बी की वैल्यू 1 है तो पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी नोट। एक्स बी की वैल्यू 1 तो पी बी की वैल्यू पी बी नोट यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। अब जो ये वाला डॉट है वो हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, ये डिपेंड करेगा हमारा जो वेपर प्रेशर है वो किसका ज़्यादा था, मीन्स कौन सा ज़्यादा वोलेटाइल था। अब हम इक्वेशन लेके चल रहे हैं ये वाले, हमने इक्वेशन ली थी ये, जहाँ पे पी ए नोट माइनस पी बी नोट कर रहे हैं, मीन्स जो प्रेशर है वो ए का ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है तो जो ये पी बी नोट है ये ज़्यादा होगा। क्लियर। मतलब इस लाइन पे ये ऊपर की साइड होगा। पी बी नोट की वैल्यू कम है तो इस ग्राफ के अंदर ये कहीं ना कहीं नीचे लाई करेगा, इसके इक्वल में या फिर इससे ऊंचे लाई नहीं करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे कहीं पे हमने माना कि ये हमारा होगा पी बी नोट। क्लियर। तो ये वाला हमारा ग्राफ आ गया सॉल्वेंट के लिए। क्लियर। जो ये वाले ग्राफ है दोनों, ये था हमारा पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए वाली एक्स इक्वेशन के लिए, और ये था हमारा पी बी नोट इज इक्वल टू एक्स, पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी के लिए। देन जो हमारे पास लास्ट पी टी क्या था, पी ए प्लस पी बी। जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तब हमारे पास पी टी की वैल्यू क्या थी, पी बी नोट। x की वैल्यू 0, पी टी की वैल्यू पी बी नोट, ये वाला पॉइंट। और जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 और पी टी की वैल्यू क्या थी, पी ए नोट, ये वाला पॉइंट। मीन्स ये आ गया हमारा पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी का ग्राफ। क्लियर। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। रोल्स लॉ का फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मेन टॉपिक है हमारा रोल्स लॉ के अंदर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।